नमस्कार दोस्तों, आज ओशो टीम स्वामी ओंकार अनुभव जो या ओंकारम रिजॉर्ट चलाते हैं और समुद्रा जी के साथ पहुंची है स्पेन रिजॉर्ट में। और स्पेन रिजॉर्ट 1985 में अमेरिका से जब ओशो आए थे तो वो यहीं पे रुके थे और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। यहाँ पे अशोक जी हैं जो उस टाइम भी यहाँ पे थे, तो उनसे पूरी बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ है अशोक जी स्पेन रिजॉर्ट में। और ये उस टाइम लगभग 16 साल की उम्र के थे जब 1985 में ओशो यहाँ पे आए थे। तो अशोक जी हमें पूरा गाइड करेंगे आगे की जो जो भी एक एक पॉइंट जो ओशो से रिलेटेड है, तो उसके बारे में ये इस भाग है। और अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पहले भी जो वीडियो डाली थी उसमें अशोक जी ने मदद की थी, क्योंकि ये उस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इनको उसका बिल्कुल जो आप वीडियो देखेंगे तो ये एक ऑथेंटिक होगा सारा का सारा। ये क्रिएटेड नहीं होगा कि कुछ भी चीज़ जो अपनी तरफ से जोड़ी गई है, क्योंकि अशोक जी उस टाइम पे प्रेजेंट थे यहाँ पे। तो मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ ओशो उस टाइम दर्शन दिया करते थे। तो अशोक जी साथ हैं, तो अशोक जी बताएंगे उस समय का कैसा माहौल होता था। माहौल तो बहुत अच्छा था सर। जी बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत लोग थे, तो यहाँ पे उनको सबको दर्शन कराते थे। ठीक है। यहाँ से जैसे रिवर साइड होते थे, तो यहाँ से इधर को निकाल के पूरे लोग मेन गेट पे फिर उनको चेकिंग करके उसके बाद फिर इधर से लाके तो यहाँ पे दर्शन कराते थे इस एरिया। ओके। हाँ जी। तो संख्या तो उस टाइम काफ़ी होती होगी जो लोग मिलने आते थे। बहुत सर, बहुत ज़्यादा सर, अच्छा। बहुत लोग होते थे सर। और उसके बाद तो फिर हमारा होटल भी बहुत अच्छा चला सर। उसके बाद होटल भी ज़्यादा बहुत चलने अच्छा चला लगा। सर। दुनिया टूट गई यहाँ पे कि जहाँ पे ओशो जी ठहरे थे वो होटल कैसा हुआ हमने कैसा जानो, हुआ? हमने भी देखा हो। तो जी इतना चला कि पूछो मत सर, जी जी जी। बोलने की बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो अशोक जी उस वक्त जो है इनकी एज थी 16 साल, 16 ईयर्स। और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ इस टाइम? मेरे को तो 37-36 साल हो गए सर। 36। हाँ, हाँ तो जी। ओशो आए थे हाँ जी। 1985 के अंदर। 85 में आए थे सर। 85 में आए जी थे। जी जी। हाँ जी। जी जी जी। और उनका जो रूम है ना सर, हाँ जी हाँ रूम जी में दिखाता हूँ आपको। जी। रूम है उनका, तो उसका उसमें वो टाइम पे हमारे सभी रूमों में कारपेट लगे हुए थे। वो कारपेट पूरे उखाड़ के, और जो सोल्यूशन लगा था वो भी मैंने खुद घिसा हुआ, वो सोल्यूशन उनके रूम का। अच्छा। मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं लगाना हुआ। ओके। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। कारपेट पूरा कट के बाहर मार। अच्छा। हाँ जी। सब बढ़िया जो हाँ जी, अपना। हाँ जी, हाँ जी। और जो सोल्यूशन लगा, वो लगा होता ना सोल्यूशन नीचे, जी जी जी। उसको भी हमने शीशे से पत्ती से घिसा, उसको अपने से अच्छा अच्छा। करके। ठीक ये ठीक। भी हमारे को ऑर्डर ही ऐसा हुआ। ऑर्डर ही ऐसा हाँ हुआ जी। था। और स्पेन रिजॉर्ट उस टाइम टोटल बुक कर लिया गया था। हाँ जी, हाँ जी। टोटल तो पूरे का पूरा होटल लिया था सर। हाँ। पूरे के पूरे रूम ले रहे, खाली भी थे रूम, उनका पैसा दे रहे थे। और जी जी। उनके साथ से कोई 80 आदमी थे। अच्छा, जो उनके साथ आए हुए थे। जी सर। वो जो रूम में ठहरे थे वो 80 आदमी थे। विनोद खन्ना भी था साथ। विनोद खन्ना हाँ भी जी, साथ थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। जी तो सर। हम चलते हैं अब उस रूम में, उसका है भी सर। देखते हैं ठीक कि है। क्या है। आपको टोटल उसमें देखते हैं क्या ठीक है हिसाब सर। किताब था उन दिनों, और वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे जी। अशोक जी। हाँ जी। तो दोस्तों चलते हैं उस रूम की तरफ जहाँ पे जिस रूम में ओशो निवास करते थे स्पेन रिजॉर्ट मनाली के अंदर, जब ओशो अमेरिका से आए थे। तो अशोक जी ये जो है रूम है जी। जहाँ हाँ जी। हम बोलते हैं भगवान श्री बोलते हैं, ओशो बोलते हैं। जी सर। तो जहाँ ओशो रुकते थे, जी। तो इस कमरे में तो परिवर्तन काफ़ी हो चुका होगा अब। हाँ जी सर। और जैसे कि कुछ आप बता सकते हो। ये जैसे जब वो आने वाले थे, हम्म। वो रजनीश जी आने वाले थे, उसो जी, तो यहाँ पे सर पहले फर्श होता था इधर। हाँ, नीचे नीचे फर्श होता था। फर्श के ऊपर वो कारपेट लगा के रखी थी हमने। आपने लगा रखी थी यहाँ हाँ जी, पे? हाँ जी। जी जी जी। तो उन्होंने जब ये रूम उनको देना था, ये चॉइस किया, तो फिर वो कारपेट पूरी हटा दी यहाँ से। अच्छा, कारपेट हटा दी गई। हाँ जी, कारपेट हटा दी गई।
और जो उसमें लोशन वगैरह चिपका हुआ था वो भी हमने शीशे से पत्ती से पूरा अच्छे तरीके से रगड़ा उसको। जी जी जी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद फिर वो ऐसे बस फर्श पे, ये लकड़ी तो बाद में लगी है इसमें। जी जी जी। हाँ जी। तो और ये बेड भी चेंज हुआ, इधर से चेंज हुआ, इसकी छाती भी चेंज हुई, पंखा भी वो टाइम पे नहीं होता था। अच्छा। हाँ जी। जी जी जी। जी सर। और और जो ओंकार जी भी साथ है, तो ओंकार जी अपना उस टाइम नेचुरली ओशो को जो किसी भी तरह की जो स्मेल है, हाँ, उनको स्मेल से एलर्जी थी और उनको जो नाक से ना, जी, जी। तो वो तो चेयर में भी अगर कुछ दिन हो जाए और वो नहीं बदला जाए, जी जी जी। तो उन, हालांकि वो कहते नहीं थे। एक बार मैं एक डिस्कोर्स सुन रहा था, अच्छा। तो एक जो उनके शीशे थे जो चेयर बनाते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक बार चेयर को चेंज कर रहे थे ऐसे कुछ ना, तो उसमें तो उससे हल्की स्मेल आई, तो वो रोने लगा वो आदमी कि ओशो जी ने कुछ कहा नहीं और कि भाई स्मेल आ रही है इसमें से, मुझे ही आ रही है। तो वो तो बहुत सेंसिटिव थे, जी जी। तो वो रोने लगा वो कि मतलब ये क्या हो गया कि भाई मेरे को आ रही है। तो भी उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें स्मेल आ रही है, इसको चेंज कर दो। जी जी। बट जो उनके आसपास जो टीम थी वो पूरा ध्यान रखती थी कि भाई कैसे क्या, वो खुद नहीं बोलते थे कि ऐसा। हाँ जी। वो तो एक सहज स्वभाव जैसा होता है उनका, वो था ही अस्तित्व से जैसा भी है वैसा। तो दोस्तों ये रूम वही है, समय के अनुसार जो चीज़ें परिवर्तन हो ही जाती है, लेकिन ये स्थान एज इट इज जो है, ये रूम वही है, 10 रूम हो गया सर, रूम वही है 104 सर। 104। तो ये तीर्थ स्थल है एक तरह से हमारे देशों के लिए। यहाँ पे वो वो सब प्रचार देते थे सर लोगों तो ये अशोक जी बता रहे को, यहाँ थे। पे बैठते थे, बाकी जो रूम में ठहरे थे उनके चेले जो थे वो यहाँ पे बाहर होते थे। जी 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 जी। कहने बाकी आइए अशोक जी यहाँ बातचीत करते हैं। ओशो जी यहाँ पे बैठते थे जी। इस जगह पे, और वो लोग ऐसे होते थे। अच्छा। जब वो उनको अपने प्रचार देते थे, जो रूम में ठहरे थे वो, और जो बाहर से लोग थे उनको फिर वो परे मिलते थे, क्योंकि पूरा भरा हुआ रहता था लोग। ये रिवर साइड से लोग आते थे हाँ उनके जी, दर्शन करने। हाँ जी। और वो तो वो टाइम पे तो झाड़ी होती थी सर यहाँ पे बहुत। हाँ, हाँ। ये तो उससे बाद बाढ़ आई, उससे वो हो गया, वो झाड़ी में पता भी नहीं लगता था। मैं तो इतने लोग देखे ऐसे लाइनें लगी हाँ, लाइनें नहीं, वो बड़ी डिसिप्लिन के साथ जो भी सन्यासी थे ना, वो बड़ा डिसिप्लिन से आते थे। कोई हल्ला गुल्ला आपने नहीं सुना होगा कभी भी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माहौल पता नहीं लगता था कि यहाँ हाँ। लोग हैं। वही तो मैं बोल रहा था, बिल्कुल आपने सही हजारों बोला। आदमियों के होने का पता नहीं चलता था। आज भी जब पूना कम्यून में हम लोग होते हैं ना, जी जी और व्हाइट रोब के बाद जब वो साइलेंस होता हाँ है, जी। तो हजारों आदमी होते हैं लेकिन पता नहीं चलता। जी जी। एक सिंगल आदमी ना खांसेगा ना हाँ। छींकेगा, वाकई सही बोला सर, मतलब ऐसा ही था इतना वाकई। एक अपने आप एक सहज वो आ जाता है। अशोक जी ये वो नदी है जहाँ पे उस टाइम जो ओशो के प्रेमी थे वो यहाँ पे खड़े होते थे, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। हाँ जी सर, जो मतलब यहाँ पे ये पूरा जंगल होता था सर, और इतने लोग होते थे कि हजारों के हिसाब से लोग थे अच्छा। दरिया के किनारे, और वो झाड़ियों में इतने नजर भी नहीं आते थे सर, अच्छा। लेकिन वो गौर से देखे तब नजर आते थे। और कम से कम आधा पौना किलोमीटर का दायरा है पूरा। तो अच्छा। पूरे में पूरा ये लोगों से भरा होता था। ओके हाँ जी। ओके। और वो ऐसा था कि मतलब अंदर नहीं आने देते थे उनको, उन लोगों को नहीं आने देते थे अंदर। जी जी। उनको फिर एक दिन में दर्शन कराते थे उनके, मतलब यहाँ पे होते थे दर्शन। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे वो बीच में ऐसे साइड में खड़े हो जाएंगे और वो बीच में खड़े हो जाते, तब उनको फिर यहाँ पे दर्शन कराते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और मेरे को तो उन लोगों ने ऐसे ही बोला कि नहीं, हमको बोला अंदर मतलब रख लो पे, हम बर्तन ही साफ कर देंगे बोला। हाँ, वो हाँ, गहरे प्रेम में थे हाँ ओशो के। हाँ जी, हाँ जी। बोला तो- जब तक हमारे भगवान जी है तब तक। मैं बोला जी नहीं। फिर मैं थोड़ा हादसा भी, मैं बोले नहीं जी, अगर आपने परमानेंट करना तो बात करता हूँ। तो मैं ऐसे बोला, बड़े बड़े घर होंगे थे उन्होंने, वो थोड़ी होटल में काम करेंगे सर। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी, लेकिन ओशो जी सर। प्रेम में जी सर। वो आए हुए थे सारे के सारे। और फिर ऐसे फिर तब उनको सारा इधर से ले जाके सर, फिर उधर मेन गेट पे ले जाते थे, जो मतलब उनके और थे ना सर साथ में, अच्छा। वो मेन गेट पे ले जाते थे। मेन गेट पे फिर सबकी तलाशी होगी उनकी, जो बाहर के लोग थे। ठीक है। फिर उसके बाद सबकी तलाशी होगी, फिर यहाँ पे उन लोगों को दर्शन कराते थे पूरे के पूरे को। अच्छा, ये जो सामने हाँ जी, ये जो जगह बनी हुई है, हाँ सर, ये जो पेड़ है ना बीच में आ रहा जैसा पेड़, ये मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाए, ये वाला पेड़। हाँ जी, ये वाला पेड़ जो यहाँ पे आज स्वामी जी बीच में खड़े हो जाते थे,
जी, और जी। ऐसे पूरा मतलब पब्लिक को जो हज़ारों के हिसाब से आदमी तो यहाँ पे खड़े करके उनको दर्शन कराते थे। ठीक है, तो हाँ जी। ओशो यहाँ खड़े होते थे जी और सर। लोग जी, दर्शन जी। कर पाते जी थे। सर। और कभी-कभी मतलब यहाँ से वो घूमते हो जाते थे। ये जो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल घूमते हो जाते थे। हुँ, कभी-कभी रोज़ नहीं घूमते थे, कभी-कभी घूमते थे शाम के टाइम में। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। और ठीक, ठीक है। ये जो अपने रूम थे मतलब जो खाली रूम थे वो भी उन्होंने ले रखे थे अच्छा। कि बाहर से नहीं आएगा कोई भी। अच्छा, तो पूरा का पूरा हाँ, हाँ, स्पैन हाँ जी। रिज़ॉर्ट बुक था उस जी टाइम? सर, पूरा का पूरा होटल उन्होंने ले लिया था जी, जी, और जी। बाहर से कोई भी गेस्ट नहीं आया, मतलब खाली रूम का भी पैसा दे रहे थे। अच्छा, अच्छा, जी अच्छा। सर। और वो यहाँ पे पौने 2 महीने रहे सर। ठीक, ठीक, हाँ ठीक, जी, ठीक, पौने ठीक। 2 महीने यहाँ पे रहे और वो टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी, कभी आज तक पड़ी नहीं थी। 3 फुट बर्फ़ पड़ी यहाँ पे। अच्छा। स्पेन में 3 फुट बर्फ़। जी, जी, जी। एक पाँव निकाल देना तो दूसरा टाँग पीछे से निकालना मुश्किल हो जाती थी। अच्छा। अगला वो तो पूरा घुस जाता था बर्फ़ में। ठीक, ठीक। तो इतनी बर्फ़ मैंने नहीं देखी आज तक। अच्छा, अच्छा। उसके बाद मेरे को अभी देखो 36-37 साल हो गए जी, जी, जी। नौकरी करते हुए, लेकिन इतनी बर्फ़ मैंने नहीं देखी। जी, 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 हाँ जी। जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल लाइट भी नहीं थी सर। पौने जी। 2 महीने यहाँ पे मतलब लाइट भी नहीं रही। वो अच्छा। खंभे गिर गए, बस 3 फुट बर्फ़ पड़ गया नहीं। ओके। तो कई दिन मतलब फिर वो ना लाइट ना कुछ नहीं। फिर हुँ। उनके अपने जनरेटर से, अच्छा। ओसो के अपने जनरेटर से अपने ठीक है। अपने जनरेटर उन्होंने लाए, तब होटल में पूरे में लाइट बाकी पूरी दुनिया में अंधेरा था अंदर। ठीक है, ठीक जी है। सर। तो स्पेन रिज़ॉर्ट का जो है अपना एक प्रोटोकॉल है, कोई भी जो यहाँ सर्विस करने वाला है मास्क नहीं उतार सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये पब्लिकली वीडियो देखी जाएगी, इसलिए मैंने इनको कहा है कि आप मास्क लगाए रखिए। और इस तरह की स्पेन रिज़ॉर्ट एक मनाली का माना हुआ एक रिज़ॉर्ट है, आज भी है। मैंने सबसे महंगा भी कह उसके बाद सकते तो हैं ये रूम्स बहुत चला वगैरह। सर, उसके बाद तो चला ही। तो अशोक जी, आपने पहले भी हमने आपकी सेवाएं ली है, उसके लिए बहुत 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 जी सर। पूरे संसार में जो ओशो प्रेमी है उनकी तरफ से जी धन्यवाद। जी सर। तो आपको कैसा, ओशो प्रेमी आते रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है बहुत आज के टाइम से या उनका स्वभाव उस समय के? मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। वो टाइम पे बहुत अच्छा लगता है और अभी मेरे को उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। मतलब मैं आपसे नहीं मिला सर, मैं पता नहीं सौ दे और हजारों के हिसाब से मैं उसो के चेलों से मिल चुका हूँ। जी, जी। ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने बड़ा बार बताया सर। जी, जी, जी। बहुत आए, उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने जी, उनको जी। पूरी बात बताई, जी, जी। क्योंकि हमने तो खुद आंख से देखा हुआ। तो दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ, रूम नंबर 104, इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी आप देख ही पाएंगे। तो और कुछ खास मेमोरी ओशो के प्रेमियों के प्रति प्रेमियों के प्रति जो आप एक बुक के बारे में बता रहे थे किसी हाँ की हाँ अभी? हाँ सर, मेरे को 2 बुक भेजी है मैंने उनको, ऐसे जैसे आपको बता रहा है ऐसे ही बताया था। अच्छा। बस उन्होंने बोला सुख जी हम आपको बुक भेजेंगे, मैं ले ही भेज दो। मेरा एड्रेस ले लिया उन्होंने और मेरे को 2 बुक यहाँ स्पेन में मिल गई। जी, 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 और मैं जी। फिर अपने उनको घर ले गया मैं उसको। तो अशोक जी, अब धन्यवाद और शब्द बहुत छोटा पड़ता है आपके लिए। जी। जी, आप बताइए। हाँ जी। और सर उनके ना वो भी देखे मैंने, हीरे भी देखे थे, पहली बार मैंने देखे थे ओशो जी को। अच्छा। हाँ ऐसे ही। मैंने बिल्कुल नजदीक से देखे, मैं सोचा हीरा है क्या चीज़ देख लेते हैं। अच्छा। हाँ तो मैंने देखे सर। वाह जी वाह, क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शब्द तो कुछ भी नहीं है, जी सर। लेकिन हमारा सौभाग्य कह सकते हैं। ये जो चैनल हम ओशो प्रेमियों का एक चैनल है मिस्टिक रजनी सेंटर्स, तो उस पर ये सारी पूरे भारत के अंदर जो भी मिस्टिक्स हैं, ओशो से जुड़े हुए जो मिस्टिक लोग हैं जिन्होंने ओशो के साथ समय निकाला है, जो ओशो सेंटर्स है, उनकी वीडियो डाली जा रही है। तो अपडेटेड वीडियो आप बहुत जल्दी देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये है रूम नंबर 104 जहां ओशो बैठते थे, और आगे बताएंगे ओंकार अनुभव जी। तो इसी रूम के बिल्कुल साथ में ही जो जो प्रश्न उत्तर होते थे, क्वेश्चन आंसर, तो मतलब डिस्कोर्स भी रहते थे, हर वक्त क्वेश्चन आंसर नहीं थे क्योंकि काफ़ी लंबा समय ओशो यहाँ रुके। तो ये वो पेड़ है जिसके यहाँ इस पूरे इधर बैठते थे इस एरिया में, और लोग जो क्वेश्चन आंसर होते थे वो यहीं पे होते थे, और जो भी ओशो जो बोलते थे तो लोग सुनते थे।
बहुत लिमिटेड क्राउड था उन दिनों, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। और ये जो रिवर आप देख रहे हैं, यहीं से जैसे ओशो यहाँ डिस्कोर्स कर रहे हैं, तो ये रिवर से लोग आते थे उनके दर्शन के लिए, और हज़ारों लोग होते थे, और ज़रा सा भी शोरगुल नहीं, कुछ नहीं। तो इतना प्रेमपूर्ण माहौल, जाहिर सी बात है, एक तो ये हिमालय का क्षेत्र था पूरा, ये रिवर बहती थी, और आप आसपास का पूरा वो देख सकते हैं माहौल। सुनो, आपने मेरे तो आप देख सकते हैं जो ये आसपास का जो माहौल है, आज भी कितने ये जो पेड़ हैं कितने सारे घने, अब जैसे वसंत आ गया है तो अब ये सब हरे होने लगे हैं, और ये बहुत सुंदर जगह है। शुरू से ही कोई काट छाट नहीं हुई पौधों में, हरियाली में, तो गजब की सुंदर जगह है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे जो स्वामी जी हैं वो दिखाते ही हैं, और ए मॉन्क इन ट्रैवल जो यूट्यूब चैनल है उसमें इसकी पूरी जानकारी है, मिस्टिक रजनीश सेंटर, और जो दूसरा चैनल है ए मॉन्क इन ट्रैवल। तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर लें और कनेक्टेड रहें, बेल आइकन को दबा लें, तो उससे क्या आपको न्यूज़ अपडेट मिलता रहेगा। तो इस तरह की जो जगह है उन जगहों की पूरी जानकारी हम चाहते हैं कि आप जो ऑथेंटिक है, जो चीज़ें जो पूरी छानबीन करके बता करके, जो आसपास सबका सहयोग लेके, तो जो स्पेन रिजॉर्ट में जो वेटर जो ओशो के टाइम से था उसके साथ ही हमने बातचीत की, वो आपने देखी। तो दोस्तों ये बहुत जल्दी ए मॉन्क इन ट्रैवल पे स्टोरी होगी, और अभी मैंने ये वाला क्लिप शूट करने से पहले 2-3 जगह जो ओशो के साथ रहे हुए मित्र हैं उनसे बात भी की है। उस टाइम बहुत सारे पत्रकार आया करते थे, जो भी फेमस मीडिया था उस टाइम का, और ओशो इसी क्षेत्र में बैठ के बातचीत किया करते थे। तो नॉर्मली अमेरिका से आने के बाद के अनुभव, पत्रकार वार्ताएं ज़्यादा चलती थी इस क्षेत्र के अंदर। ये वही एरिया आप देख रहे हैं। स्टे कनेक्टेड एट ए मॉन्क इन ट्रैवल फॉर ऑल स्पिरिचुअल स्टोरीज एंड स्टोरीज ऑफ हिमालयाज इन लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, उत्तराखंड, हिमाचल। थैंक यू दोस्तों, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी ऑलवेज एंड बी मेडिटेटिव टू। मित्रों, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल
ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो, ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम। इसमें ओशो टीम का सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व धन्यवाद।